अरे हाय, ये क्या कर लिया बीबी? खबर पहुंच गई होगी ना? जाहिर है माँ का दिल है, उसे तो फरिश्ते भी आके पैगाम दे जाते हैं कि उसकी औलाद पे कोई मुसीबत आई है। किसी जालिम ने जान से मारने की कोशिश की थी। अभी साहब को फोन किया था, साहिर बाबा ऑपरेशन थिएटर में है। सब लोग अस्पताल चले गए। 5 गोलियों को सुनकर तो नूर बीबी का भी चेहरे का रंग उड़ गया था। जाहिर है अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और फिर बेवगी का दुख किस तरह बर्दाश्त करेंगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक बेज़बान की बहुत जल्दी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ करें कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। गोलियां ज्यादा अंदर तक तो नहीं घुस गई है? आप रोए मत, बस दुआ करें। रोए मत दादी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कलाइयां सुनी क्यों है? ले जल्दी से ये पहन ले। सुहागनों के हाथ खाली नहीं होने चाहिए। फिक्र मत करें दादी, डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। बचपन में जब ये रोता था ना, तो इसका एक आंसू देखकर मेरा कलेजा कट जाता था। इसको इतनी तकलीफ में देखूंगी मैंने ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा था। बहुत प्यार करते हैं ना आपसे, आपकी हर बात मानते हैं। 4 दिन तो हुए थे जो मुझसे ढंग से बात करने लगा था मेरा बच्चा। तो क्या पहले आपकी बात नहीं मानते थे? शादी से पहले तो ये सिर्फ अपनी माँ की सुनता था। लगता था कुबरा के सिवाय से दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब दिखता है? अब तो ये मेरी गोद में सर रखने लगा था, मुझसे अपना दुख सुख कहने लगा था। ये सब हो गया। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं दादी, आप फिक्र मत करें। इनकी कोशिश कुछ नहीं होगा दादी। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, या अल्लाह मुझ पे रहम कर। सुलेमान, तुम यहाँ क्यों आई? चले जाओ यहाँ से। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? खबर सुनकर सुकून नहीं मिला मुझे क्यों सुकून मिलेगा? तुम्हें तो बड़ा चैन आ गया होगा कुबरा। ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में। मुझे क्यों ठंडक पड़ेगी? मुझे क्यों सुकून मिलेगा? अरे तुम लोग तो चाहते ही यही थे कि वो मर जाए। मैं क्यों चाहूंगी? तुम्हारे दिल में तो रोज अव्वल से बुग़्ज़ था उसके लिए। उसका तो पैदा होना भी तुम्हारे लिए शिकस्त था। ऐसा नहीं है सुलेमान, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ज्यादती कर रहा हूं? अरे तुम्हारा बस चलता ना कुबरा, तो तुम तो उसे फीडर में जहर पे खाकर मार देती। वो तो किनारा थी कि जिसने। सुलेमान, वो मेरा बेटा है। आवाज नीची रख। अरे ऊंची आवाज पर तो मैंने किनारा को नहीं बख्शा था जिसने मुझे बेटा पैदा करके दिया था।
वो क्या चीज है कुबरा? वो तेरा बेटा है ना, जिसमें तुमने कूट कूट कर नफरत भरी। तो दुआ करके उसका कोई हाथ ना, वरना खुदा की कसम मैं लिहाज नहीं करूंगा। अम्मा, अम्मा ये क्या हो रहा है? साहिर मेरा बच्चा, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि घर के सारे मुलाजिम मेरे मरने का मातम क्यों मना रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, तू ठीक है। तू ठीक है तो गोलियां किसे लगी हैं? गोलियां? नूर, तू मेहंदी क्यों नहीं लगवाती? घर जा, हाथ पैरों पर मेहंदी लगवा। सुहागनों के ऐसे हाथ पहनने होते। अम्मा, साहिर, कुबरा, साहिर, कुबरा, इसे घर भेज। सुहागनों के ऐसे सूने हाथ नहीं होते। अम्मा, दादी क्या हुआ? दादी क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? साहिर, मेरा बच्चा, तू ठीक है? तू ठीक है? तू ठीक है ना मेरा बच्चा? चुप जा मेरी लाल। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है। दादी मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? तू यहाँ है तो अंदर किसका ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन? हाँ? मुझे तो अम्मा ने बताया गोली लगी है। क्या हुआ है? किसको गोली लगी है? किसका ऑपरेशन हो रहा है? सुलेमान साहिब। डॉक्टर, ज़ारून कैसा है? हमने बहुत कोशिश की लेकिन ज़ारून की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऐसा कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करे? अब हर बात में तो मेरे साथ डटा ही नहीं कर सकता ना यार का। सर एक मिनट। नूर, नूर, घर चलो। आपको कैसे लग सकती है गोली? नूर तमाशा मत करो, घर चलो। अंदर मर रहे हैं, आपको ये तमाशा लग रहा है? नूर मैं जितना कह रहा हूँ ना उतना मानो, घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं अंदर जाऊंगी। चलो चलो। अल्लाह के नाम पे खैरात देती जा। अल्लाह के नाम पे खैरात देती जा। अल्लाह के नाम खैरात देती। क्या करती है दादी? आप इन ढोंगियों पे पैसे लुटा रही हैं। बेटा जब खुदा औलाद की आजमाइश में डालता है ना तो बड़े बड़े ईमानदारों का ईमान मिल जाता है, और सदका तो एन सवाब है, बलाओं को टालने वाला। अल्लाह के नाम जाओ पे यार। अल्लाह के नाम पे अपने प्यारों का सदका देती जा। तुम्हें भी बलाएं दूर करनी है किसी की? आप चलें तो। ज़ारून को कोई जानता था जो उसको गोलियां मार के जाएगा? जानते तो बहुत लोग हैं अम्मी, लेकिन किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना उसकी? आप चलें तो। और आपने दवा रख ली है? तुम्हें कुछ पता है? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था ना उसका? उसका झगड़ा और दुश्मन सिर्फ घर के अंदर हैं। तुम्हारी बात हुई थी क्या उससे? नहीं, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है और ना ही जिम टाइमिंग पे आ रहा था। क्यों? पता नहीं। देखा, कोई ना कोई परेशानी हुई होगी, वरना वो ऐसा नहीं करता। तुम्हारी बात कब हुई थी उससे? लास्ट टाइम जब वो घर आया था उसके बाद उससे बात नहीं हुई है मेरी।
कौन से अस्पताल में है वो? आप अभी अस्पताल ना जाएं, आप नानी के यहाँ चलें। अस्पताल में अकेला जाऊंगा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उसकी? माँ आप रोना तो बंद करें। मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पहुँच के आपको कॉल कर दूंगा। भाई, भाई कहाँ है दानिश? वो उसी के साथ है। वो भी वहीं पर ही है। तो मुझे भी अस्पताल लेकर चलो, मैं कम से कम आखिरी बार उसकी शक्ल तो देख लूं। आप नानी के घर चलें, वो भी वहाँ अकेली परेशान होंगी ना। आए चलें। आपने बुलाया था? हाँ हाँ, आओ बैठो। ये क्या है? बस देखते रहो, ये तुम्हारी जिंदगी और सलामती का सदका है। बहुत कीमती हो मेरे लिए साहिर। तुम्हारी सलामती हमारी जिंदगी की जमानत है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या? सबके लिए कीमती नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, हर किसी को तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नफल पढ़ रही है और हमें तो सांस भी नहीं आ रही थी। और सबरा का पता है वो कहाँ है? कहाँ पे? हमारी माँ के पास डॉक्टर आया है, उसे ट्रिप लगाई है, रो रो कर बेहोश हो गई थी। और मेरी बीवी? वो तुम्हारी खरीदी हुई चीज है साहिर, और जिस शे को हम पैसे से खरीदते हैं, न उससे मोहब्बत करते हैं न उससे मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, उसे बस कैद में रखते हैं। बीवी को कोई कैद में कैसे रख सकता है भला? ये दिल का सौदा है साहिर, पैसे से वफा और मोहब्बत नहीं खरीदी जाती। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मोहब्बत की एक आह पर तड़प जाते हैं। और तुम्हें पता है, अस्पताल में सब तुम्हारी फिक्र में रो रहे थे। नूर हमें तसल्ली दे रही थी और हिम्मत बंधा रही थी। वो सबकी हिम्मत बता सकती है, लेकिन मेरे लिए कभी भी वो वैसे नहीं तड़पेगी। मोहब्बत की कीमत पर आती तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए जान देती रहती, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद लालच पर है। पुलिस बुलानी होती तो तुमको उनके हवाले ना करके आ जाता। तो क्यों लाए? तुम्ही ने कहा था ना कि बचा लो। अच्छा, तो फिर मुझे थाने क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। जब तक इसका जख्म ठीक नहीं हो जाता तो इसकी बैंडेज डेली करनी होगी, लेकिन किसी को पता ना। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ। वो कुछ भी नहीं कहेगा, हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ारों की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दुआ करें आपका बेटा बच जाए अम्मा। नूर बीबी, साहिर भाई आपका पूछ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उन्हें सीने में 5 गोलियां लगी हैं। हाकिम दादी अपने पोते का सदका उतार रही हैं, लेकिन आपका बेटा तो अभी भी हॉस्पिटल में है। बस दुआ करें कि वो बच जाए।
एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, ये शॉक में है या कोई और वजह है? इनकी बॉडी मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। फैजान, तुमको हम लोग हॉस्पिटल छोड़ने आए थे, तुम्हारी हालत कैसे हो गई? आमले की जबान। तू जा, जाने दे जुबान, जोर से बस परेशान नहीं करना। अंदर नहीं, मैं तुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ जा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा फैजान। मैं नहीं रोक सकता। तू कुछ ऐसे रखे मेरे भाई, मैं कैसे को क्या जवाब दूंगा? कैसी? वाइफ को होश आया? नहीं सर, डॉक्टर कल से कोशिश कर रहे हैं। मेरे बेटे का बच्चा तो दिखा दो ना इसे प्लीज। इस वक्त इंक्यूबेटर से निकालने से बच्चे की जान को खतरा है। रुके, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा फैजान। मैंने डॉक्टर्स को फैजान मेरी बात सुनना। मेरी अमानत कहती मेरा बच्चा। फैजान, डॉक्टर डॉक्टर फैजान, अंकल प्लीज, अंकल आप बाहर आ जाएं, प्लीज बाहर आ जाएं, हमें एक आखिरी कोशिश करने दें। मैसेज आ रही है। अंकल समझा कर रहे हैं, बाहर आ जाएं प्लीज, हमें एक आखिरी कोशिश बात तो सुने। अच्छा आप बात सुनो, जल्दी से इसको ब्लड का अरेंज करें, वो पॉजिटिव, जल्दी इसको ब्लड देना पड़ेगा। कैसे लग सकते हैं गोली? वो तमाशा मत करो, घर चलो। अंदर मर रहे हैं, आपको ये तमाशा लगा है? बहुत रो रही थी तुम उसके मरने पे। मरा नहीं है वो। अपने आंसू जो है ना, ये बचा के रखो, उसके मरने पे बहा लेना। वो नहीं मर सकता। मरेगा तो वो जरूर। इस बार मैं जीतूंगा, और फिर मेरी ही नहीं बल्कि उसकी भी हर चीज पे मेरा कब्जा होगा। आप वैसे ही सब कुछ रख लें। जब मैं हक से कोई चीज हासिल कर सकता हूं तो भीख में क्यों नहीं? हाँ, उसके मरने के बाद वैसे ही उसका सब कुछ खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। मरने वालों की चीजों पर किसी का हक नहीं होता। उन्हें खैरात कर देते हैं। खैरात में तो मुझे खजाने भी मिले ना, तो मैं उसको भी आग लगा दूं। हासिल तो मैं पूरे हक से करके रहूंगा।
तुम बस उसके मरने का इंतजार करो। हाय थक गई खैरात कर करके, हाथ ही कैसे हो गए। अम्मा कैसे गोलियां लगी उसे, क्या हुआ ज़ारून को? अरे धूप में भागती गई, ये पसीने की बू में लिपटी है। हट जरा, हट हट। अम्मा बताए ना ज़ारून की कोई खैर खबर? हाँ 5 गोलियां लगी, तेरे भैया ने नहीं बताया। और एक बात तो बता, जब साहिर के लिए पता चला था कि उसको गोली लगी है तो तेरे नौकर ने बताया तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब ज़ारून के नाम पे तेरा प्रेशर कहाँ गया? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कभी भी ज़ारून और साहिर में फर्क नहीं किया, लेकिन ज़ारून मेरे मरे हुए भाई की निशानी है, इसलिए उसकी तरह ज्यादा फिक्र रहती है मुझे। एक तो तू और तेरे भाई को मरे हुए भाई की इतनी फिक्र है, उसकी वजह से कल साहिर को थप्पड़ पड़ा है। अम्मा आपको एक थप्पड़ और 5 गोलियों में फर्क नजर नहीं आता? इसीलिए तो साहिर के नाम का सदका कर रही थी। शुक्र है हम लोग सदका खैरात करने वाले लोग हैं, इसीलिए थप्पड़ पर ही बड़ा खेले, वरना देख कैसा उस फरंगी को मौत ने आदम पहुंचा है। जिस फरंगी की आप बात कर रही हैं ना, वो इस खानदान का खून है। आपको याद नहीं कि फैजान भाई हमसे कितना प्यार करते थे? हाँ हाँ याद है, ये फैजान की औलाद नहीं है, हशमत भाई साहब का पोता है। अम्मा खुदा के लिए भूल जाए उस जुल्म को, उस मासूम को देखें, उसके लिए दुआ करें आप। अरे खुदा ने जिंदगी देनी होगी ना तो ऐसे ही देगा जैसे उसकी पैदाइश पर दी थी, वरना वक्त से 2 महीने पहले पैदा होने वाला बच्चा कभी बचता है जिसके न मां न बाप, इसी तरह अब भी बच्चा है। उस वक्त किनारा थी उसके साथ, और किनारा को भी तो एक औलाद की जरूरत थी ना, उसके प्यार की जरूरत थी ना उसे। किनारा तो अब भी जिंदा है, कर ले दुआ। हम कोई ऐसी दुआ मांगकर अल्लाह को उलझन में नहीं डालना चाहते। हेलो देखो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया क्या? बेचारी, कमर तो पहले ही टूट गई थी, अब लाठी भी गई। एक बार टूट जाए ना तो न कमर टूटी है न लाठी। हेलो दानिश, दूर नहीं गए हो तो वापस आओ। हाँ किनारा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाओ, आओ वापस। देखा साहिल जी आपने, आपके लिए तो बेड से उठा तक नहीं जा रहा था, और अब देखें। उठी अम्मा। तेजा बेटा, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, अल्लाह तुझे सुहागन करे, अल्लाह तुझे बड़ी जिंदगी दे। जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए। कौन बेटा? जो मुझे जिंदगी दे। जा बेटा, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह उसे जिंदगी दे, अल्लाह तुझे आबाद करे। मामू का है? दवाइयाँ लेने अंदर मत जाओ, डॉक्टर का तो। ज़ारून कैसा? बहुत कमीना है यार। क्या मतलब? ब्रेन एक्टिव है, लेटे लेटे सब सुन रहा है।
तो किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना ही बॉडी कोई रिस्पॉन्स कर रही है। अगले चंद घंटों में होश नहीं आया तो फिर नूर, नूर, आप लोग प्लीज कोई ऐसी टेंशन वाली बात ना होने दीजिएगा, ठीक? मम्मी हौसला करें, आपके आंसू ज़ारून को तकलीफ देंगे। मम्मी आप खुद तकलीफ में हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो इन्हें भी समंदर में फेंक देंगे। आपको भी मार देंगे और फिर आपको समंदर में फेंक देंगे। वहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ आपका चेहरा खा जाएंगे, जैसे आपकी माँ का खाया था। नूर, ना आपकी माँ को किसी ने बचाया, ना आपके बाप को, तो आपको कौन बचाएगा? ज़ारून निज़ामानी, आपको भी मर ही जाना है। और फिर आपके घर पर, आपकी माँ पर और आपकी हर शय पर सिर्फ और सिर्फ साहिर निज़ामानी का हक होगा। नूर प्लीज, और जिस शय पर उसका हक नहीं होगा ना, वो उसे जलाकर राख कर देगा। चलें जी, आप सब बाहर आ जाइए प्लीज, मरीज को तंग नहीं करें, सब बाहर आ जाएं। डॉक्टर्स ने कहा भी था कि वो सब सुन सकता है। यार पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। तो फिर क्या करती? कुछ भी कर लेती, बस दुआ कर लेती। दुआ? दुआएं उन्हें लगती कहाँ हैं? यहाँ क्यों खड़े हो? डॉक्टर है। अभी तक? तुम अंदर क्या कर रहे थे? ज़ारून कैसा है? कैसा है? क्या हुआ है बताओ तो। अंदर जाके खुद देख लो।
अरे अब इतना भी जुल्म नहीं हुआ कि तू अपनी तबीयत खराब कर रही है। ले पी ले, तबीयत बेहतर हो जाएगी। दानिश का भी फोन नहीं आया अभी तक। कर लेगा, अभी परेशान होगा कि नारा को संभालेगा या तेरा फोन सुनेगा। भाई को फोन किया आपने? सुलेमान की तकलीफ का तो सोच सोच कर मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों, उनको क्या हुआ? वो भी तेरी तरह है, ज़ारून को कील भी चुभ जाए तो उसके दिल में तीर की तरह करती, और कहाँ 5-5 गोलियां। अम्मा, आप ऐसी बातें किस तरह से कर लेती हैं? आपको जरा सा भी रहम नहीं आता? जरा सी भी तकलीफ नहीं होती आपको? जिसे तकलीफ है ना, वो है ना वहाँ। उसने माँ बन के पाला है उसे, तो वो तो जाएगी ना। अरे जिसे माँ बनकर जना था, उसके लिए तो सारी रात करवट नहीं बदली गई उससे। और देख कैसी टूटी हुई कमर लेकर रगड़ती हुई गई है। माँ, साहिर के लिए आप लोग थे, लेकिन वो अकेला। राजता बाजी, आप नहीं समझेगी। आपको पता भी है ये मामला कुछ और है। साहिर की बीवी भी उसी अस्पताल में है, बैठी होगी पट्टी पकड़ के। तो क्या करे कुबरा वो? तुमने साहिर की तरबियत ही ऐसी की है। एक लड़की की बर्दाश्त की हद होती है। कहना क्या चाह रही है तू? क्या कमी है मेरे पोते की तरबियत में? अपनी बीवी को मारता है वो, ये कमी है उसकी तरबियत में। और अम्मा, ये ज्यादती है, ज्यादती। ये सब आपसे कहा किसने है? मुझसे कौन कहेगा? मैंने इस घर में कोई मुखबर नहीं छोड़े हुए तुम्हारी तरह। नूर ने कहा। तो उस दिन वो माँ ये कहकर आई थी कि साहिर उस पर हाथ उठाता है, इसीलिए तो वो अस्पताल नहीं आई थी उसे देखने। कैसा होगा, किस हाल में होगा वहां पे? कैसा है? कोई नाराजगी है? ना फोन उठा रहा है, खामोशी से जिनकी टाइमिंग चेंज कर ली, और अभी अटैक। क्या हो गया है यार, क्यों परेशान कर रहा है सबको? इन्हें क्यों उठाया? ये हादसा कैसे हुआ है? हादसे में सीने में वार नहीं करते। फिर वो मेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे? कौन कौन तुम्हारी ताक में थे? तो में नहीं थे, सामने आ गए थे। गाड़ी रोक कर चेहरा पहचान कर फिर फायर खोला। किसने? क्या तुम्हें पता है वो कौन लोग थे? लेकिन पता है मुझे किसने भेजा था।